वो छोटे 11th में पहुंच गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी इन बच्चों ने। और इसका मतलब ये है कि गरीब और प्रतिभा का कोई संबंध नहीं होता। अगर हम अभाव में भी पैदा हुए हैं तो अपनी मेहनत के बल पे बहुत ऊपर जा सकते हैं। इन बच्चों से सीखने मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो कोई बात चर्चा करने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रत्नेश जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। आइए रत्नेश जी। कहाँ है रत्नेश जी? क्या करते हो रत्नेश? जी, मैं जहांगीराबाद में कपड़े का ठेला लगाता हूँ और लगभग 20 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ सर। कपड़े का ठेला? जी। तो कपड़े का ठेला एक ही जगह लगाते हो, घुमाते हो? वहाँ थोड़ा बहुत मूव करके उसी पट्टी पे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लगाते हैं सर। जब मूव करने में कभी कोई दिक्कत? नहीं, परेशानी तो किसी तरह की नहीं है। बस ऐसा है कि आपकी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे सभी जो अतिथिगण का धन्यवाद, जो आपने ऐसे कठिनाई वाले वक्त में हम लोगों का साथ दिया। तो इसके लिए हम पूरा जो हमारा बोलना चाहिए कि फुटपाथ वाले और रेहड़ी वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि कोरोना के दौरान जब हम लोग बिल्कुल ही मायूस हो गए थे, उस समय हम लोगों को किसी तरह की कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं थी। तब ये योजना जो आई और इससे हम लोगों को जो संबल प्राप्त हुआ, आपके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें संबल मिला, उससे हम लोग अपने आप को संगठित कर पाए। आज अभी रहते कहाँ हैं आप? मैं अभी जहांगीराबाद में जैन मंदिर में समाज ने मुझे एक कमरा दिया है। नहीं तो प्रथम कोरोना के दौरान जो मेरी स्थिति थी, तो मैं यहाँ से मतलब अपना सब कुछ पैकअप करके जाने के उसमें था। फिर परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी एक छोटी बेटी है 6 साल की, जो कि राधा बनी हुई है। और मेरी वाइफ है। तो ये मेरी पारिवारिक एक ही बेटी है? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, बेटे की चाहत कभी नहीं हुई क्या? अब ऐसा है, मामा जी ने सब कुछ पूरी अपनी जिम्मेदारी ले ली है, तो एक ही बेटी से संतुष्ट था। देखो, एक बेटी से ही संतुष्ट है, तालियां बजाइए। नहीं तो बेटा की, हर एक को लगता है एक बेटा तो हो जाए, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये कमलेश जी ने साबित कर दिया है। एक बेटी है और वो अभी राधा की भूमिका में हमारे सामने आने वाली है। वहां से आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। ये देखो कितनी सुंदर राधा बनी हुई। चिंता मत करो, आ जाओ। ये सचमुच में बहुत आनंद का विषय है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। क्या नाम है बेटी आपका? दाक्षी जैन। राखी? दाक्षी। दाक्षी जैन। साक्षी? दाक्षी। दाक्षी जी। नाम भी स्पेशल छाटा है यार कमलेश साहब ने। दाक्षी, दाक्षी कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? स्प्रिंडल्स। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस बनना चाहती है। अच्छा, पापा को पुलिस वाले परेशान तो नहीं करते ठेला लगाने में कभी? नो। यार कमलेश, तुम बोल नहीं रहे सही सही। जब ठेला लेके घूमते हो तो नगर निगम वाला तो आता होगा कोई? नहीं सर, उल्टा नगर निगम वालों ने ऐसी इन योजनाओं में हमारी सहायता की है। उन्होंने ये मेयर को देख के मत कहना। नहीं सर, पहली बार ऐसा कोई योजना और ऐसा कुछ कार्य हुआ है जिसमें नगर निगम हमारे पीछे आ रही है, हमें बता रही है कि देखो आप ये लोन लो, इससे आपका व्यापार बढ़ाओ। अच्छा, आपने लोन लिया है? जी, मैंने 10,000 रुपए का लोन लेके चुका दिया है। 20,000 का मेरा हो चुका है। जी, चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई जी। और आगे अब कपड़ों के अलावा यही काम करना चाहते हैं या 20,000 से क्या किया? 10,000 के बाद आपने 20,000 से? अभी उसी में थोड़ी ग्रो करके थोड़ा बच्चों का भविष्य, और इस मंच के माध्यम से मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, जो कि अभी आपने लोकार्पण किया है सीएम राइज स्कूल का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्कूल, क्योंकि हर एक पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के लिए वो चाहता है। और मैं ही नहीं, मेरे सारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी सोच ये है। तो सर, सीएम राइज स्कूल का जो मॉडल है, इसी तरह के मॉडल जिसके अंतर्गत अगर हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा का अधिकार मिल जाए,
इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा सर। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं शिक्षा पे, सब सुन रहे हैं ना? एक बात बताता हूं और ऊपर से बताता हूं। आओ दाक्षी, यहां से बात करते हैं। अभी कमलेश कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो मैं आप सब बहनों और भाइयों को ये जानकारी दे रहा हूं कि हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना, और उस योजना में तय किया है चाहे हाथ ठेला वाले हों, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हों, कपड़ा बेचने वाले हों, किराने की दुकान वाले हों, दाढ़ी बनाने वाले हों, बूट पॉलिश करने वाले हों, कोई भी काम करने वाले, अगर हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में होता है, स्कूल में तो आपने अभी देखा एक योजना है जिसमें हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा के उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा जमा करवाता है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बच्चों को पढ़ाना है, और दूसरा ये भी सुन लो कि अपने बच्चे अगर अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई लॉ कॉलेज में, और कई कोर्स रहते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के, उसमें भी होगा, तो उन बच्चों की फीस प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो। तो वो फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो दाक्षी से और जो अभी बच्चे जिनने अभी प्रस्तुति दी, एक बात सीखो कि बच्चों को पढ़ाना भी है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। आपको बहुत शुभकामनाएं, और दाक्षी को भी बहुत आशीर्वाद और प्यार, और दाक्षी जैसे जितने मेरे भांजे भांजी आए सबको बहुत बहुत प्यार। अब आगे शुरू कीजिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब नरेश भट्ट और उनके साथी हैं रवि मोरे तथा अन्य लोग ये कठपुतली का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। राजीव नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल में ये कठपुतली का शो करने का काम करते हैं। अच्छा, मंदिर। हेलो, ये कठपुतली वालों का नाम क्या बताया? ये नरेश भट्ट हैं और इनके सहयोगी रवि मोरे हैं। नरेश कहाँ हैं? नरेश भैया बाहर आइए, कठपुतली लेके ही आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ सर नमस्कार सर। नरेश, ये कठपुतली यहीं नचा रहे हो, वैसे भी नचाते हो? यही नचा रहे हैं अभी तो सर। तो ये कला कहाँ से सीखी आपने? सर ये हम लोग खानदानी कलाकार हैं सर। अच्छा, तो बीच में अब कोई काम धंधा मिलता है कि नहीं? सर पहले तो मिलता था, कोरोना काल के पहले मिलता था सर। अब थोड़ा सा हमारा मंदा हो गया है काम, जैसे डिपार्टों से कार्यक्रम वगैरह प्रचार प्रसार के लिए मिलते थे। तो अभी तो ये एक बार डांस हो जाए, देख ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो आइए ले चलते हैं हम आपको भारत की ओर, भारत की प्राचीन कला कठपुतली। अरे जय राम जी की काका, जय राम जी की काका, जय राम जी की। जय राम जी की काका, जय राम जी के। अरे काका, आज तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा परेशान, दुखी हूँ मैं। अरे काका, ऐसी कौन सी परेशानी है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई काका, आपको तो मालूम है काम धंधा कुछ है नहीं, है ना? अरे भाई काम धंधा, देखो मेरा भी काम धंधा ठप हो गया था कोरोना काल में। हाँ काका। परंतु मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री यानी हमारे हाँ। एक योजना चला रहे हैं। अरे कौन सी योजना चला रहे हैं हमारे तो प्रधानमंत्री जी? चलो आओ ले चलते हैं, योजना के बारे में बताता हूँ तुम्हें। जी काका चलो। हाँ भैया, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना काल की महामारी एवं तालाबंदी के समय छोटे छोटे व्यवसायी, मुख्य रूप से पथ पर विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं का रोजगार धंधे पूरी तरह से चौपट हो गया था। क्यों भाई, हुआ था कि नहीं? सही कह रहे हैं भैया। और हमारी जमा पूंजी घर चलाने में खर्च हो गई थी। ऐसे कठिन समय में भी अपने रोजगार धंधे को चालू करने के लिए हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। हाँ भाई, जमा पूंजी नहीं थी अपने पास में, है ना? तो भैया इसलिए
माननीय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को चलाया गया, जिसमें प्रदेश के हम जैसे लाखों पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की सहायता बिना ब्याज के मिली। वाह भैया, वाह भैया, अरे वाह वाह। और भैया मुझे तो यानी के 10,000 मिल चुके हैं, और तो और भैया 10,000 रुपए मैंने जमा करे, उसके बाद मुझे 20,000 मिला, और 20,000 मिलने के बाद मैंने अपना व्यवसाय बढ़ा लिया। है कि नहीं भैया? सही बात। सही बात है भैया। तो जिससे हम पथ पर विक्रय करने वाले गरीब, जैसे सब्जी, फल, पानी पूरी, चाट, मोची, नाई, कबाड़ी आदि विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसायी को अपना रोजगार फिर से चालू करने में वरदान के रूप में सहायता मिली। है कि नहीं भाइयों? मिली कि नहीं मिली? हमारे जीवन में एक नया संचार हुआ, और पथ विक्रेता वो योजना की सफलता को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तार करते हुए, यानी कि इसका बड़ा रूप करते हुए हमें 10,000 चुकाने पर 20,000 रुपए और 20,000 चुकाने पर 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें हम पथ विक्रेतागण पूरी उत्साह के साथ अपना रोजगार धंधा पहले के समान चालू कर लिया है। चालू किया है कि नहीं भाई? बताओ। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हम सब पथ विक्रेतागण माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अरे वाह भैया वाह, तेरा तो नसीब बदल गया। और भैया मैंने तो देखा है, तू तो भैया अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है और लिखा रहा है भैया, और मैंने देखा है कि घर में बिल्कुल खाने पीने की कमी नहीं है। अरे भैया, इसके अलावा भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और भी योजना चलाई है। मालूम है कुछ आप लोगों को? अरे नहीं मालूम भैया, जरा बताओ, विस्तार से बताओ भैया। जरा बैठ जाओ। चलो बैठ कर बातें करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बहन बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चलाई है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया भैया। और बताओ, जरा और बताओ। हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और हमारे घर में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, हमारे सुख दुख की सहायता के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, और तो और हमारे बूढ़े होने पर पेंशन योजना के साथ तीर्थ दर्शन कराने के लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की है। अरे वाह भैया वाह, तूने तो मेरे कान खोल दिया भैया, और मुझे बिल्कुल समझा दिया तूने। अब तो मैं भैया यहाँ पर नहीं, अरे भैया मैं जाता हूँ सीएम हाउस। अच्छा? हाँ, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुरंत जाता हूँ, 10,000 का योगदान लेता हूँ मैं, और फिर मेरा कारोबार चालू करता हूँ। तो चले? अरे भैया, इतनी सहायता और मदद के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। हमारा जीवन तो हमारे मामा जी ने सफल कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल सही बात है भैया, अरे बिल्कुल भाई, अरे बिल्कुल सही बात है। अरे सही बात है भैया, सही बात है। तो भैया हम हमारे मामा जी मुख्यमंत्री जी का आभार, वंदन और अभिनंदन करते हैं भैया। क्यों? बिल्कुल सही बात है। चले भैया? चले। तो इस खुशी के मौके पर कुछ नाच गाना हो जाए भैया। अरे बिल्कुल, घोड़े वाले को बुला जाए, घोड़े वाले को बुलाओ भैया, घोड़े वाले को, और थोड़ा सा डांस दिखाया जाए। चलो चलो चलते हैं। तो लीजिए ये घोड़े का डांस। ओ चल प्रेम नगर जाएगा, बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाएगा, ओ बतलाओ तांगे वाले। ओ मेरा तांगा नहीं है खाली, ओ मेरा तांगा नहीं है खाली, दिल वाली रूप मेरा तांगा नहीं है खाली, किसी और पे जाके बिठाना, चल प्रेम नगर जाएगा, हो बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाएगा, हो बतलाओ तांगे वाले, चल प्रेम नगर जाए। आप सभी का धन्यवाद। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। जरा कुछ चर्चा हो जाए आपसे। ताली जोर से इसलिए कि इतना अच्छा तो विज्ञापन शाहरुख खान और कैटरीना कैफ भी नहीं करती जितना अच्छा कठपुतली वाले ने कर दिया है। ये कहां से सीखी थी कठपुतली? कब से कर रहा है? ये ले लो।
सर बचपन से कलाकार है सर। अच्छा, तो अभी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा? जी सर। ये जनसंपर्क वाले हैं क्या कोई भाई? हाँ सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। क्या जनसंपर्क वाले हैं कि नहीं अभी? ये जनसंपर्क वालों को मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार का काम कठपुतली वालों को भी देंगे। ये जगह जगह नाच भी नचाएंगे, योजनाओं का प्रचार भी करेंगे। आओ जरा दौड़ के आओ जनसंपर्क। ये बड़े बड़े जो टीवी और अखबार के विज्ञापन है, उनसे ज्यादा असर इनका पड़ेगा। ये चलते फिरते विज्ञापन करता है। इनको इनका नाम पता लिखो। आपका नाम? मेरा नाम नरेश भट्ट है सर। और आपका? प्रकाश भट्ट। गिरीश जी, प्रकाश जी, और इनका पता करके इनको जनसंपर्क काम देगा और ये योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे कितने? सर मेरे 5 बच्चे हैं सर। 5 का भोपाल में रहते हैं और कहीं? जी सर। भोपाल में कहाँ रहते हैं? कोटरा सुल्तानाबाद राजीव नगर में। अच्छा अच्छा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर। अभी पढ़ रहे हैं? जी। कौन कौन सी क्लास में? एक 10वीं पढ़ रहा है, एक 12वीं पढ़ रहा है सर। अच्छा, तो बच्चों को ढंग से पढ़ाना। मैंने योजनाओं के बारे में बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई कसर मत छोड़ना है सर। प्रौढ़ शिक्षा पे भी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस पे भी करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, स्वच्छता पे भी करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। ये कला है हमारी कठपुतली की। बचपन में देखते थे कठपुतली के डांस। इस कला को जिंदा रखना पड़ेगा और इसमें सरकार और मैं आपके साथ हूं। जी सर। तालियां फिर एक बार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में करौद सब्जी मंडी में सब्जी का ठेला लगाने वाले आदरणीय हरिप्रसाद कुशवाहा जी हैं। अब वो अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए आओ हरिप्रसाद। यहीं से हो जाए बात, यहां से हो जाए। कहाँ रहते हो?